हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हाउ टू। क्या हालचाल। तो गाइस थैंक यू एंड पिछला जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया टर्म 2 का। और आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे आज जो वीडियो बनाना है वो बनाना है ऑन जेई। तो गाइस देखो आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है ये जेई के ऊपर फोकस्ड है, कंप्लीटली फोकस्ड है जेई 2022 के ऊपर। और जेई के आप जितने अटेम्प्ट देना चाहो इस साल आप इन सभी अटेम्प्ट्स में आज की स्ट्रेटेजी को यूज करोगे। एंड गाइस भरोसा करो अगर आपने आज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो जेई मेन तो आपका चुटकियों में क्लियर हो जाएगा अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई अगर आप जेई 2022 देने वाले हो और अगर आप लोगों को इसका पैटर्न ही नहीं पता है तो हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। 3 आवर का पेपर होगा, पूरा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, आप सब लोगों को पता है। इसके अंदर पूरा आपको एक सेंटर मिलेगा, वहां पर आपके सामने सिस्टम रहेगा, कुछ रफ पेजेस पर आप लोग अपने कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपको उसके अंदर टिक करना है। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। क्वेश्चन पेपर में पहले एमसीक्यूज आते थे लेकिन अब 2 पैटर्न कर दिए हैं। इसमें एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके लिखना है। नहीं, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर आपको चूज करके उसके अंदर लिखना पड़ता है। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक आपका एमसीक्यू बेस्ड पार्ट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर रहेंगे। हर सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी फिजिक्स के भी 25, मैथमेटिक्स के भी 25 और केमिस्ट्री के भी 25। तीनों के आप लोगों को 25-25 क्वेश्चन, 25-25 25-25 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। टोटल आपके पास में जेई के पेपर में यू विल बी हैविंग 75 क्वेश्चंस। नाउ फिजिक्स हो, मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, सब में 25 क्वेश्चंस जो इंडिविजुअली आ रहे हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे और 10 क्वेश्चंस, गाइस आई विल रिपीट, 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इन 10 क्वेश्चन में से आपको कोई से 5 अटेम्प्ट करने हो गए आपके 25 क्वेश्चन। अच्छा, एमसीक्यू में सही क्वेश्चन करने पर आपको +4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन गलत हो जाने पर -1 कट कर दिया जाएगा, 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल में अगर आपने सही किया तो यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स और अगर गलत करा तो आपको 0 नंबर उसके अंदर मिलेगा। सो टोटल आपके पास में 75 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। देखो तो फिजिक्स का सेक्शन 25 क्वेश्चन के हिसाब से 100 मार्क्स का हो गया, मैथ्स का सेक्शन 100 मार्क्स का हो गया और केमिस्ट्री का सेक्शन भी आपका 100 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आप लोगों को दे दिए जा चुके हैं यहां पर 300 मार्क्स। आपके पास में यहां पर 300 मार्क्स अवेलेबल हैं। क्या ये बात आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा मैं आपको दिमाग पर लोड डालने वाली बात करता हूं। गाइस सारी कैटेगरी छोड़ दो, SC ST OBC, वो 10% ESW वाला जो चल रहा है, ये सब बकवास अगर हम छोड़ दें तो हमें स्कोर कार्ड में मोटे मोटे तौर पर यह बोला गया कि भैया 300 में से 85 या 90 के ऊपर आप लेकर आओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। नहीं, अगर आपका टारगेट जेई एडवांस में बैठना है, अगर आपका टारगेट जेई क्लियर करना है और आईआईटी में नहीं, NIIT, IIIT किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो गाइस मेरी बात आप मान के चलिए, आपको 300 मार्क्स में से 300 मार्क्स में से आपको मिनिमम 240 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से यह आपका एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए। मिनिमम आपको 240 मार्क्स तो चाहिए। अब आप इसको मैक्सिमाइज कितना कर सकते हो? कुछ कुछ लोग तो 300 में से 300 मार देते हैं, बट फिर भी हम 240 से 290 के बीच का टारगेट हमें रखना है। अगर आप एक मीडियोकर बच्चे भी हो तो गाइस मिनिमम 210 का टारगेट, 220 का टारगेट तो रखो। अब ठीक है सर, हम हमारे मिनिमम टारगेट 240 को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखी, हम लोग बड़े खुश हो गए, जीतू भैया ने बोला केमिस्ट्री को छोड़ दो। लेकिन गाइस फिजिक्स आपको 100 में से कितने नंबर दिलवाएगी बताओ? क्या आप फिजिक्स जब करने बैठोगे तो क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ चीजों को सॉल्व करोगे? नहीं। चलो मैंने सोचा आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, आप फिजिक्स में 70 मार्क्स ले आए। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप मैथ्स में 100 में से 80, ये चलो 85 मार्क्स ले आए।
85 मार्क्स लिया। गाइस इन दोनों का टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल अभी भी कितना होता है, 155 ही होता है। आपको 155 नंबर ही आए हैं। मतलब आपको केमिस्ट्री में सोचो कितना हाई स्कोर करना पड़ेगा। मतलब आप खुद इस स्कोर को देखकर आपको समझ में आ गया है कि केमिस्ट्री के 100 नंबर में से मुझे मिनिमम फिजिक्स जितने 70 तो लेकर आने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर मेरा स्कोर पहुंचेगा लगभग 225, एक मीडियोकर स्कोर तक पहुंचेगा। वैसे अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हुआ तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इजी हो गया तो गाइस स्कोर भी वहां पर मदद नहीं करता, क्योंकि वहां पर आ जाता है परसेंटाइल सिस्टम। कितने बच्चे आपके दिन में आपके साथ में बैठे, उसमें से आप कितने बच्चों से आगे हो, उस हिसाब से परसेंटाइल निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो गाइस मेरा तो ये टारगेट है कि मैं नहीं बता सकता कि भैया कितना परसेंटाइल आएगा, मैं नहीं बता सकता कि वहां पर कितने बच्चे बैठेंगे, मैं नहीं बता सकता कि पेपर टफ होगा या नहीं। मेरे हाथ में एक चीज है, मेरे हाथ में मेरा सिलेबस है, मेरे हाथ में मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, और मेरे हाथ में ये 300 मार्क्स है। अब मैं डिसाइड करूं कि मैं कितने नंबर लेकर आता हूं। तो गाइज मैंने आज जो प्लान बनाया है वो यही प्लान बनाया आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग केमिस्ट्री मेरे बताए हुए हिसाब से पढ़ लोगे, अगर आप केमिस्ट्री मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लोगे तो आप केमिस्ट्री में आसानी से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब अगर आपने 70 केमिस्ट्री में स्कोर कर लिया तो यार तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स तुमने लिया है, तो मैथ्स में मैं चाहूंगा कि तुम 80 से 90 लेकर आओ। फिजिक्स आप लोगों की अच्छी अगर है, यूजुअली होती भी है, तो आप फिजिक्स में भी मैं चाहूंगा इस स्कोर को आप 85 ले जाओ। अगर आपने बहुत मेहनत कर ली फिजिक्स और मैथ्स में, अगर आपने 85 ठोक दिए तो आप 170 पर पहुंच गए, और केमिस्ट्री में आप मेरे से 70 नंबर ले लो, ये हो गए आपके 240 मार्क्स। तो अगर आपकी केमिस्ट्री अभी गई बीती भी है, और अगर आप फिजिक्स में इतना, मैथ्स में इतना, या फिजिक्स और मैथ्स में इतना इतना स्कोर कर रहे हो, तो गाइस केमिस्ट्री में 70 दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। अभी जो जेई करंट आने वाली है, आप इन जितने भी आपको अटेम्प्ट्स इस बार एनटीए देगा, 3-4 अटेम्प्ट्स, उसमें से अगर आप जितने भी अटेम्प्ट में बैठ रहे हो, एक ना एक बार आप 70 टच कर लोगे अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी। तो गाइस हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे जो केमिस्ट्री उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो गाइस सबसे पहले हम लोग फिजिकल की बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। गाइस देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर को 3 अलग अलग सेक्शन में लिखा है। वो पहला सेक्शन, अगर आपने इसमें से एक भी चैप्टर छोड़ा तो भैया छोड़ दो, जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, किसी भी अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेज में नहीं बैठ पाओगे, अंजू पंजू कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, तो गाइस फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर आप लोगों को करके रखने हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? ऑब्वियसली मोल कॉन्सेप्ट से। एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से पक्का बनता है, 110% बनता है। सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन पक्का आता है, सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन पक्का आता है, सरफेस केमिस्ट्री से एक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक, और रेडॉक्स से एक। नाउ गाइस एक बात आप देखो, ये चैप्टर में क्या है, स्टोइशियोमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी सवाल आएंगे वो स्टोइशियोमेट्री से आएंगे। डन। सॉलिड स्टेट्स में जो सवाल आते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो डेंसिटी पर आएंगे, या तो वो आप लोगों को एज लेंथ ए कैलकुलेट करने को देंगे, या रेडियस आर कैलकुलेट करने को देंगे, यही आएगा। सॉल्यूशन में से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे से सवाल आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के आसपास ही घूमता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या वेंडर वॉल इक्वेशन के आसपास घूमता है। इसके अलावा और कई से सवाल नहीं देखे गए, ग्राफ वगैरह पूछे जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री प्योर थ्योरेटिकल है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे इसका एक क्वेश्चन पक्का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पूछते हैं? डी ब्रोगली पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा हाइसेनबर्ग पूछ लेगा, ज्यादा क्वांटम नंबर पूछ लेगा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। और रेडॉक्स में कुछ भी नहीं है, रेडॉक्स में वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये निकालना, वो निकालना। इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट भी सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो और ये दोनों भाई भाई हैं। तो अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर कर लिए तो गाइज आपके 7 क्वेश्चंस तो 100% बन गए, यानी आपके 28 मार्क्स तो आप इन चैप्टर के बेसिस पर ही अचीव कर सकते हो। गाइस 28 मार्क्स
आप 100 में से इन चैप्टर से अचीव कर सकते हो, बहुत बड़ा टारगेट आपने अचीव कर लिया। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को मैं मीडियोकर रेंज में रखूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूजुअली नर्न्स्ट इक्वेशन, कोलरॉश लॉ, वहीं से सवाल आता है गैल्वेनिक सेल वगैरह से, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, न्यूमेरिकल थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हो तो इन 2 चैप्टर में से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक क्वेश्चन सही करके आओगे। और थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम आर द टफर एंड क्वेश्चंस। थर्मोडायनेमिक्स बहुत पकाऊ होता है, इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा होता है। इन दोनों में से आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम एक क्वेश्चन इन दोनों में से भी किसी एक चैप्टर में बनाकर आ जाओ। तो अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग अगर लगभग 9 क्वेश्चन सही बनाकर आ जाएं तो हमको 36 मार्क्स तो यहीं से मिल गए। मतलब हमने आधी जर्नी केमिस्ट्री के टारगेट को आधा फिजिकल केमिस्ट्री से निपटा लिया। और उसमें भी कितने चैप्टर करे? ये 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, जो समझ में आ रहा है करना है, नहीं समझ में आ रहा रहने देना है। लेकिन ये सारे चैप्टर मस्ट डू है, ये सारे चैप्टर मस्ट डू चैप्टर है। इनमें से भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप मस्ट डू में रखो, केमिकल काइनेटिक्स को भी आप मस्ट डू में रखो, पढ़ के तो जाओ। सवाल बने नहीं बने अलग बात है, लेकिन कभी बन गया तो प्लस पॉइंट। थर्मो एंड इक्विलिब्रियम पर मेहनत लगेगी, दीज आर हार्ड चैप्टर्स, इसको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग ऑर्गेनिक में आ जाएं, जीओसी हलवा, नॉमेनक्लेचर के अलावा कुछ आता ही नहीं है इसमें से। हाइड्रोकार्बन्स हलवा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनकी रिएक्शन, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री होता टफ है पर आता एनसीईआरटी बेस्ड है। आइसोमेरिज्म वगैरह अगर आपने पढ़ लिए तो आप मान के चलो कि इसमें से सवाल बन जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो। तो गाइस ये 4 चैप्टर में से ये ऊपर के 2 चैप्टर बहुत इजी होते हैं, आप इन्हें बना सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपका मॉडरेट लेवल का होता है, ये थोड़ा टफर एंड पर जाता है क्योंकि ये जेई एडवांस तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। लेकिन फिर आप इधर देखो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, दीज आर वेरी इजी और ये डायरेक्ट होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और गाइस ये आपकी 12th केमिस्ट्री के चैप्टर्स, ये डायरेक्ट चैप्टर्स हैं। इनमें अधिकतर नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वर्ड इक्वेशंस, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप अपनी सहूलियत से, अपने हिसाब से जो चैप्टर पहले करना चाहते हो, वैसे आपका टारगेट जीओसी और हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक कंपाउंड का पहले होना चाहिए, पहले ये कर लो फिर ये चैप्टर कर लो। तो गाइस मेरी बात अगर आप माने तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोटे मोटे तौर पर आप 30 नंबर तो आराम से मार सकते हो, 30 नंबर तो आप यहां पर आराम से मार सकते हो। तो गाइस आपने फिजिकल में 36 नंबर मार दिए, आपने यहां पर 30 नंबर मार दिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपने 70 नंबर तो ये 2 चैप्टर्स टॉपिक्स में से ले आए। अब गाइस मजा आना शुरू होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अधिकतर बच्चों को लगता है इनऑर्गेनिक बोरिंग है, इनऑर्गेनिक उबाऊ है, इनऑर्गेनिक से कैसे पढ़े। तो गाइस सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़े फॉर जेई पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक बता देता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन सबसे छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का बनता है। दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और इसके ट्रेंड, ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, इस चैप्टर को छोड़ना बेवकूफी होगी। देन आपका एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत इजी होता है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इजी होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी होता है। ये 5 चैप्टर तो इसके इतने इजी हैं कि आप 5 क्वेश्चन तो आंख बंद करके इसके बना सकते हो। 20 नंबर तो यहीं आ गए भाई साहब, 20 नंबर तो यहीं पक गए। मत करो मेटलर्जी, मत करो पी ब्लॉक, मत करो, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, मत करो। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इज अगेन मॉडरेट। अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है रेडॉक्स का, तो ये चैप्टर में है ही नहीं फिर कुछ, ये चैप्टर में है ही नहीं कुछ। तो अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो भी मैं मोटे मोटे तौर पे कह सकता हूं कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 26 नंबर ला सकते हो।
तो अगर तुम फिजिकल में 35 ले आते हो, ऑर्गेनिक में 30 ले आते हो, और यहां पर अगर आप 25 भी ले आते हो, समझ रहे हो, तो 3 3 से 60 9 90 नंबर आ रहे हैं हमारे 90 नंबर आ रहे हैं। हमने 90 नंबर के लिए प्रिपेयर कर लिया है। अब मान लो किसी दिन हमारा दिन बुरा रहा तो नंबर 70 तक तो आ ही जाएंगे। तो गाइस जो मैंने आपको बताया ना कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप अगर कर लोगे तो भी आपको मेजॉरिटी ऑफ द नंबर दिलवा देंगे। आपको पी ब्लॉक नहीं करना मत करो, मेटलर्जी नहीं करना मत करो। इधर इधर आपकी इच्छा है कि मेरे से स्टोइशियोमेट्री नहीं होती, टफ पड़ता है, मत करो मत करो। यहां पर अमाइंस बहुत इजी है, हम अमाइंस कर सकते हैं। यहां पर अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर बहुत इजी होता है, हम वो कर सकते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंदी जरूर हैं लेकिन मॉडरेट है। तो यहां पर कौन कौन से चैप्टर इजी होगा? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7। 28 नंबर आपके ऐसे ही आ गए। घबराना तो है ही नहीं केमिस्ट्री से, बहुत इजी तरीके से आप केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो अगर आप ये सारे टॉपिक्स इजी तरीके से कर लो। अब गाइस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप लोगों को ठीक से पढ़ना है तो गाइस आप लोगों को किन चीजों पर रिलाय करना है? एक तो आप लोगों को NCERT पर रिलाय करना है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लस आपके सेल्फ नोट्स, प्लस जितने भी PYQs आए हैं और जितने भी आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, जितने भी आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल की बात करें, अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो गाइस फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एन अवस्थी आप उठा सकते हो। एन अवस्थी एक अच्छी बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप MS चौहान यूज कर लो, वो भी एक अच्छी किताब है। बस अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए इन किताबों से, या आप यहां पर सिंगेज भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको और बुक्स के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि नीट और जेई के लिए कौन कौन सी किताबों का आप यूज कर सकते हो। तो गाइज अपने खुद के नोट्स पर रिलाय करो, अपने खुद के नोट्स पर रिलाय करो, अपने मेंटोर, जैसे अगर आप ग्रेविटी सर्कल से पढ़ रहे हो तो आप ग्रेविटी सर्कल पर केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर लो। फिजिक्स के लिए आप यहाँ पर कोई भी आप जो एजुकेटर फॉलो करते हो या कोई प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो वो कर लो। मैथ्स के लिए अपने एजुकेटर सिलेक्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, आपका जेई मेन 100% क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाला जो पूरा पॉइंट है केमिस्ट्री रिगार्डिंग ये समझ में आया कि कैसे आप लोगों को जो केमिस्ट्री है वो जेई क्लियर करने में मदद करता है। गाइज बहुत सारे बच्चे जेई क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री को ऐसा समझ लेते हैं कि हम इसको बाद में कर लेंगे या छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको जेई क्लियर करनी है और अगर आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में भी जाना है तो गाइज आप लोगों को तकरीबन 300 में से 210 के ऊपर का स्कोर चाहिए। फिर वो परसेंटाइल में जब कन्वर्ट होगा तो आपका परसेंटाइल 99 98 तक जाएगा। तो अगर हमको अच्छा परसेंटाइल मिल जाए तो एक तो एडवांस में बैठने का चांस मिलेगा, IIT में जाने का चांस मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं भी हो पाता तो हम इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाकर बैठ सकते हैं जहां से हम एक IITN के इक्विवेलेंट या उससे भी ज्यादा अच्छा पैकेज ले सकते हो। तो गाइज केमिस्ट्री पर नजर बनाए रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों इंपॉर्टेंट है। मैथ्स और फिजिक्स पर अपना होल्ड इतना स्ट्रांग कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो कि 100 में से 80 या 85 नंबर कहीं नहीं जाए, 85 तक कहीं नहीं जाए। फिर केमिस्ट्री में तैयारी करने भिड़ो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो सॉल्व फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।